सोंगी देखती है कि जियान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है एंड वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा है, तो वो उसका हाथ काट लेती है एंड उसके बाद बस से नीचे उतर जाती है। जियान उसके पीछे पीछे आ रहा था तो सोंगी उसे कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा डरावने हो। तुमने मुझे उस दिन बताया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर तुम मेरे लिए ड्रिंक गिम्बाप क्यों लेकर आते हो, हर वक्त मेरी तरफ देखकर स्माइल क्यों करते हो। जियान कहता है कि ये सारी चीज़ें तो तुम भी करती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया तो था। जियान कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारी ही तरह सोच लेता हूँ। सोंगी कहती है कि तुम क्या साइको हो, तुम कब से मेरे साथ खेल खेल रहे हो। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम मुझे डेट पर लेकर क्यों नहीं जाते। लेकिन नहीं, जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने तो मुझे मना कर दिया था। अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से कंफ्यूज करना चाहते हो। तुम एक नंबर के साइको हो। जियान कहता है कि अगर मैं साइको हूँ तो तुम चिकन हेड हो। तभी ही वहाँ पर ताइहो आता है। ताइहो देखता है कि सोंगी जियान को साइको साइको कह के बुला रही है एंड जियान सोंगी को चिकन हेड कह के बुला रहा है। ताइहो सोंगी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। सोंगी जाते टाइम जियान से कहती है कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अगर तू मुझे रास्ते में कहीं मिल गया ना तो मैं समझ लूंगी कि मेरे बाजू में से कुत्ता गुजरा है। अगले सीन में सोंगी रो रही थी। ताइहो उससे पूछता है कि तुम दोनों ने किस वजह से झगड़ा किया और तुम इस तरह से रो क्यों रही हो। वो कहती है कि पता नहीं, मैंने जियान को साइको कहा लेकिन असल में तो मैं साइको हूँ। मैं तो पूरी इडियट हूँ क्योंकि मैंने जियान से झगड़ा किया। दूसरी तरफ गाइन ने चोयहुन के बालों का घोंसला बना दिया था। चोयहुन जब अपने बाल देखता है तो वो गाइन से कहता है कि कल तो मेरा ऑडिशन है, क्या इन बालों को लेकर मैं वहाँ जाऊँगा। तो गाइन कहती है कि इस हेयर स्टाइल में तुम काफ़ी कूल लग रहे हो, मुझे ये पसंद आया। तो वो कहता है कि तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर ये दोनों इन तीनों को पोर्क बेली खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर सोंगी और जियान दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ताइहो का सेह्यून के साथ अच्छा चल रहा था। सेह्यून भी अब तो थोड़ा थोड़ा ताइहो को पसंद करने लगी थी। जियान सोंगी के पास आकर उसी मूवी के लिए पूछता है तो वो कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। जियान कहता है कि मैं तुम्हें एक चीप डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़े पैसों में ही ओके हो। वो तो ये सुनकर खुश हो जाती है पर फिर कहती है कि मैंने तो तुम्हें कन्फेस किया था लेकिन अभी भी तुमने अपनी फीलिंग्स को नहीं कहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे कि आई लाइक यू सोंगी, आई लाइक यू जियान। रास्ते में उन दोनों को ताइहो भी मिलता है। ताइहो कहता है कि सोंगी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जियान को तंग मत करो, उसे काम होगा। तो सोंगी कहती है कि मैं जियान के साथ जाना चाहती हूँ। वो देखता है कि सोंगी तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। वो उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है एंड फिर सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोंगी इतनी ज़्यादा प्रिटी भी लग सकती है। कुछ दिनों के बाद सोंगी खुद को आईने में देखकर कहती है कि मेरे पास कोई भी कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम कपड़े नहीं, मेरा फेस है। मेरा फेस ही अच्छा नहीं है, मेरी हाइट भी काफ़ी कम है और मेरी बॉडी भी कुछ खास नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ताइहो सोचता है कि मैंने उस दिन कहा था कि सोंगी प्रिटी है, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें अपने लुक्स की परवाह कब से होने लगी। तो वो कहती है कि कल मैं उस लड़के के साथ डेट पर जा रही हूँ। ताइहो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नाम की चीज़ है कि नहीं, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था फिर भी तुम उसके साथ डेट पर जा रही हो। सोंगी कहती है कि हाँ, मेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है क्योंकि मैं उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगले सीन में सोंगी लाइब्रेरी में होती है। जियान उसे कहता है कि तुम मुझे चोरी चुपके देख रही हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। सोंगी उसे कहती है कि ये तो मेरी आदत है। सोंगी जब वापस आती है तो ताइहो ने उसे मेकअप का सामान, ड्रेस और शूज खरीद कर दिए थे। सोंगी उसे कहती है कि मैं इन्हें नहीं ले सकती क्योंकि तुमने खरीद कर दिया है तो जरूर महंगा होगा। ताइहो कहता है कि तुम अपनी पहली डेट पर जाने वाली हो तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट समझ लो। अगले दिन सोंगी जियान के साथ डेट पर जाती है। यहाँ पर जियान उसे एक हेयर पिन गिफ्ट में देता है। सोंगी जब वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उसने तो उस हेयर पिन को कहीं घुमा दिया है। जब वो उसे ढूंढ रही थी तभी ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सोंगी जल्दी से ताइहो को कॉल करके कहती है कि मैं अभी बस स्टॉप पर हूँ तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ताइहो अभी सेह्यून के साथ था। वो सोंगी के पास बस जाने ही वाला था
कि उसे रियलाइज होता है कि वो तो हर बार सोंगी के लिए सेह्यून को पीछे छोड़कर चला जाता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं हर बार ऐसा करता हूँ, लेकिन तुम मुझे रोकती क्यों नहीं? तुम्हें मुझे रोकना चाहिए। सेह्यून उसे कहती है कि रुक जाओ। ये सुनकर वो सोंगी के पास नहीं जाता। अब सोंगी को भीगते हुए ही घर जाना पड़ता है। उसने अपने शूज निकाल दिए थे क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ये भीगने के कारण बिगड़ जाएंगे। तभी ही सोंगी को रास्ते में ये दोनों नजर आते हैं। ताइहो उसे देखकर कहता है कि तुम साइड में रुको, अभी मैं सेह्यून को छोड़कर आया। लेकिन सोंगी उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी घर आ जाती है। सोंगी का टेंट और उसका सामान भीग रहा था, तो वो जल्दी से उसे साइड में लेकर आती है। अगले सीन में ताइहो वहाँ पर आता है एंड वो उसके पैर पर दवाई लगा दे रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो आगे चलकर जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो सीधा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना, मुझे नहीं। आगे ये सभी लोग मिलकर पिकनिक का प्लान बनाते हैं। ताइहो इसके लिए अपने डैड की कार को लेकर आया था। जब वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं तो ताइहो सेह्यून को वीडियो कॉल करता है एंड उसके साथ काफी चीज़ी बातें कर रहा था। ये तीनों लोग सेह्यून का मजाक उड़ा रहे थे। सेह्यून जब ताइहो को ये कहती है कि आई मिस यू, तो इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम सेह्यून ही हो ना? यकीन नहीं होता कि सेह्यून ऐसी भी बातें कर सकती है। आगे ताइहो इन सभी को साइकिलिंग के लिए पूछता है, लेकिन ये चारों ही लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि जियान को सोंगी के साथ जाना था और चोयहुन को गायन के साथ अकेले में जाना था। अब ताइहो अकेला ही साइकिलिंग करने के लिए चला जाता है एंड सोचता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है। मेरे दोस्त है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से मना कर दिया। मैं अकेला यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? तभी ही वो चोयहुन को गायन के साथ साइकिलिंग करते हुए देख लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि कमीने झूठे मकार इंसान, तुमने मुझे धोखा दिया है। चोयहुन कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा उन दोनों को देखो। जियान सोंगी को साइकिलिंग करना सिखा रहा था, लेकिन सोंगी के हाथ से साइकिल नीचे गिर जाती है। जब वो उसे संभालने के लिए आ रहा था तो इसी चक्कर में ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एंड इन दोनों में किस हो जाता है। ये तीनों लोग उन दोनों को किस करते हुए देख रहे थे। चोयहुन कहता है कि ये क्या था? गायन कहती है कि तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे? ताइहो जो कि स्पीचलेस खड़ा था। जियान सोंगी का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर चोयहुन और गायन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताइहो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले सीन में ताइहो अकेले में बैठा था एंड वो सोचता है कि कैसे सोंगी और जियान अपने अपने क्रश के बारे में उसे बता रहे थे। सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं समझ पाया। तभी ही उसे सेह्यून का कॉल आता है। सेह्यून से थोड़ी बातें करके उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो चोयहुन आकर कहता है कि ताइहो तुम गायन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। रास्ते में ताइहो देखता है कि जियान सोंगी के कंधे पर सर रख के सो रहा है, तो उसे यहाँ पर थोड़ी जलन होती है एंड वो जोर से ब्रेक मारता है, जिसके कारण जियान उठ जाता है। और वो ऐसा एक बार नहीं लेकिन बार बार करता है। और ड्राइविंग करते टाइम उसके मन में वही वाला किसिंग सीन चल रहा था, तो वो तंग आकर कहता है कि सोंगी जियान तुम दोनों मेरी कार से नीचे उतर जाओ। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।